हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। ठीक है। बच्चों आप सभी बच्चों के 12th स्टैंडर्ड के जो रिजल्ट है वो आ चुके हैं। सही है, काफ़ी बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। सही है, मुझे काफ़ी बच्चों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे टैग किया, मैंने देखा काफ़ी लोगों के रिजल्ट, तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। ठीक है। ज़रूर से बच्चों आप लोग जितने भी बच्चे भी वीडियो देख रहे हैं, आपके 12th में कितने मार्क्स है, कितने परसेंटेज है, वो ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। ठीक है, ज़रूर से मुझे बताना कि आपके 12th में कितने परसेंटेज है और स्पेशली केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में आपके कितने मार्क्स है। ठीक है, क्योंकि मुझे देखना है हर एक बच्चे का मार्क्स। मैं पढ़ता हूँ कमेंट, सारे कमेंट पढ़ता हूँ। सही है, इसलिए मैंने पिछले वाले वीडियोस में भी बोला था कि ज़रा मुझे बताना ज़रूर से। ठीक है, अगर आप चूक गए हो, नहीं बताया हो, तो ज़रूर से बताना बच्चों इस कमेंट सेक्शन में। आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग क्या डिस्कस करने वाले। देखो, मैंने कुछ समय पहले आप लोग को बच्चों एक वीडियो दी थी जहां पे मैंने आप लोग से ये बताया था, मैंने आप लोग को, कि अगर आप बायोलॉजी को परस्यू करना चाहते हो एज अ करियर, अगर आप बायोलॉजी को पढ़ना चाहते हो और इसे परस्यू करना चाहते हो अपने करियर ऑप्शन के लिए, तो आप कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हो। सबसे ज़्यादा लोग बायोलॉजी सुनते ही एमबीबीएस का नाम लेते हैं। ठीक है, बीडीएस का नाम लेते हैं, बैचलर इन डेंटल सर्जरी। एमबीबीएस बच्चों अपना बैचलर इन मेडिकल एंड बैचलर इन सर्जरी। सही है, तो ये सारी चीज़ें बच्चों बच्चे सबसे ज़्यादा उनके दिमाग में होता है, पर बहुत ज़्यादा बच्चे कभी कभी रिसर्च फील्ड में भी जाना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, किसके लिए, बायोलॉजी पढ़ के। बायोलॉजी से आगे चल के वो जूलॉजी या बॉटनी पढ़ते हैं। जूलॉजी मतलब क्या, एनिमल रिलेटेड स्टडीज़। बॉटनी मतलब आपके प्लांट रिलेटेड स्टडीज़। सही है, तो इनके अंदर भी उनको इंटरेस्ट रहता है। उनको डॉक्टर वॉक्टर नहीं बनना, उनको आगे चल के रिसर्च करना है, कोई नई चीज़ें खोजनी है। अगर आपको रिसर्च करना है, पीएचडी बनना है, पीएचडी होल्डर अगर आपको बनना है, एज अ साइंटिस्ट बनना है बच्चों, तो आप कैसे बायोलॉजी को परसीव कर सकते हैं अपने करियर ऑप्शन के लिए, उन चीज़ों की बातें डिस्कशन आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग करेंगे। सही है, तो अगर आपको पीएचडी करना है, अगर आपको साइंटिस्ट बनना है, सबसे पहली बात तो आप लोग को शुरुआत कहां से करनी है, आपको 12th स्टैंडर्ड के बाद कैसे स्टार्टिंग करनी है बच्चों। तो सबसे पहले आपको बैचलर्स में एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, बैचलर्स ऑफ साइंस यानी बीएससी। सही है, बीएससी के अंदर आपको बच्चों एडमिशन लेना पड़ेगा और फिर वहां से आपकी जर्नी शुरू होगी उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी से रिलेटेड ही। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं बीएससी इन बायोलॉजी करियर ऑप्शन, तो हम लोग स्पेशली बात करेंगे बच्चों आप कैसे आप बायोलॉजी को परसीव करोगे। बायोलॉजी में भी दो ऑप्शन है, या तो आप जूलॉजी ले लो या तो आप बॉटनी ले लो। सही है, तो हम लोग जूलॉजी को चलो एक एग्जांपल लेके सेट करके चलते हैं कि जूलॉजी अगर मुझे पढ़ना है, अगर मुझे एनिमल्स के ऊपर कुछ चीजें खोजनी है, कोई साइंटिस्ट बनना है एनिमल रिलेटेड, ठीक है, तो मैं कैसे एज अ इसे अपना करियर ऑप्शन एज अ चूज कर सकता हूं। सही बात है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों अगर आपको ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले आपको एडमिशन लेना पड़ेगा बीएससी में। ठीक है, बीएससी का फुल फॉर्म आप सभी बच्चों को पता है, बैचलर इन साइंस। सही बात है, आपको इस बीएससी को 3 साल पढ़ना है। ये 3 इयर्स का कोर्स होता है। मैं किसी भी इंटीग्रेटेड कोर्स की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल कोर्स की बात कर रहा हूं जो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में होता है। ठीक है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी मुंबई यूनिवर्सिटी, उसके अंदर भी सेम चीजें होती है। तो 3 साल का कोर्स है बच्चों। इन 3 सालों में आपको एक स्ट्रीम सिलेक्ट करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन से, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। कौन सी, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। सही बात है, CBZ कहते हैं इसे। सही बात है, फर्स्ट ईयर में, दिस इज फॉर द फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में बच्चों आपको इन 3 सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा और इन 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा। सही बात है, हर सब्जेक्ट के 2 अलग अलग बुक्स रहेंगी। मतलब जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री पार्ट 1 पार्ट 2, बॉटनी है तो बॉटनी पार्ट 1 पार्ट 2, जूलॉजी तो जूलॉजी पार्ट 1 पार्ट 2। ऐसे टोटल आपको 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं इन 3 अलग अलग पैनल्स के। ठीक है, समझ में आई बात। फिर जब आप नेक्स्ट ईयर में आओगे, यानी सेकेंड ईयर में आओगे, तो यहां से बच्चों आपको ऑप्शन मिलेगा किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ने के लिए। सही है, किसी एक सब्जेक्ट को आप क्या करो, ड्रॉप कर दो। यहां से एक सब्जेक्ट को क्या कर दो, ड्रॉप कर दो। जैसे मान लो मैंने केमिस्ट्री ड्रॉप कर दिया, मुझे केमिस्ट्री नहीं पसंद, तो नेक्स्ट ईयर में आप पढ़ोगे बॉटनी और जूलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी। और जब आप थर्ड ईयर में आओगे, ठीक है, जब आप थर्ड ईयर में आओगे, तब यहां से आप एक और सब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो, और आप आ जाओगे अपने फाइनल सब्जेक्ट पे, दैट इज जूलॉजी पे। समझ रहे हो, आप यहां से बॉटनी भी ले सकते हो, जूलॉजी भी ले सकते हो, किसी एक को आपको चूज करना पड़ेगा।
समझ रहे हो। और ये 3 ईयर का आपको कोर्स करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास बैचलर्स की डिग्री आएगी आपके हाथ में। समझ में आई बात। ऐसे ही आप बायोटेक्नोलॉजी भी कर सकते हो, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, वो भी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर प्रूफ है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। सही है, काफ़ी ज़्यादा लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करने वाले। आप लोगों को मैंने पढ़ाया होगा बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। बायोटेक्नोलॉजी एक ऑर्गेनिज्म का जीन निकाल कर मैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल रहा हूँ अपने बेनिफिट के लिए, जिससे मैं कोई अच्छी चीज़ बना सकता हूँ, कोई नई चीज़ बना सकता हूँ। जैसे मान लो इंसुलिन, पहले इंसुलिन कैसे बनाया जाता था, जो ये थे हॉर्स थे, उनको काट के उनका इंसुलिन निकाला जाता था, पिग्स को काट के उनका इंसुलिन निकाला जाता था, पर उन इंसुलिन का बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ता था हमारे बॉडी के अंदर। इंसुलिन पता है ना, जिसको डायबिटीज़ होता है उनको इंसुलिन की इंजेक्शन देनी पड़ती है। सही है, तो अगर अभी हम लोग क्या करते हैं, उस इंसुलिन को कैसे प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, हम अपने ह्यूमन का ही इंसुलिन वाला जीन निकालते हैं, उसको बैक्टीरिया के अंदर डालते हैं, बैक्टीरिया को वापस मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है वो, फिर उस बैक्टीरिया को तोड़ के हम उसके अंदर से इंसुलिन निकालते हैं। वो इंसुलिन हमारा ही है, क्योंकि हमारा ही जीन उसके अंदर डाला हुआ है। सो दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, मैं यहां पे लिख दूं बायोटेक्नोलॉजी भी बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। और ये भी जूलॉजी का ही पार्ट है, ज्यादा कुछ अलग नहीं है, थोड़ी सी केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है इसके अंदर। ठीक है ओके, बहुत अच्छी बात है। हम लोगों ने बात किया बच्चों बैचलर्स की बात, यहाँ पे भी आप ड्रॉप कर सकते हो पढ़ाई, यहाँ से भी आप किसी लैब में लग सकते हो, किसी बायोलॉजिकल लैब में लग सकते हो। ओके, पर बच्चे बहुत सारे इस बीएससी के बाद कंटिन्यू करते हैं बच्चों अपनी मास्टर्स की डिग्री को, यानी एमएससी मास्टर्स की डिग्री को। अब यहाँ से आपको मास्टर्स में बच्चों सबसे पहली बात, इस मान लो आपने जूलॉजी लिया, ठीक है, तो आपने जूलॉजी फर्स्ट ईयर में तो आपको सारे ही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। जब सेकेंड ईयर आएगा एमएससी, एमएससी एक्चुअल में 2 साल का होता है। एमएससी कितने साल का होता है बच्चों, 2 साल का होता है, 2 ईयर का कोर्स है। तो जब आप सेकेंड ईयर में आओगे तब आप स्पेशलाइजेशन इस जूलॉजी में करोगे, जूलॉजी के अंदर स्पेशलाइजेशन, समझ रहे हो। अब मैं तो केमिस्ट्री वाला बंदा हूँ भैया, मुझे तो नहीं पता कितने स्पेशलाइजेशन होंगे, पर बहुत सारे होते होंगे स्पेशलाइजेशन आपके जूलॉजी के अंदर, समझ रहे हो। फिर यहां से जब आपने अपने मास्टर्स कंप्लीट किया बच्चों, तब यहां से आप नेक्स्ट स्टेप बढ़ सकते हो पीएचडी के लिए। फिर आप कुछ एंट्रेंस एग्जाम देकर पीएचडी के अंदर एडमिशन ले लो, या फिर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर पीएचडी के अंदर एडमिशन ले लो, और उसके बाद आप अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करके आप क्या बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो। ठीक है, सो इसके भी बहुत सारे यूजेस है। आप बच्चों टीचिंग फील्ड में जा सकते हो, आप बहुत सारे अलग अलग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए रिसर्च का काम कर सकते हो। जैसे बहुत सारे आप कह सकते हो बहुत सारे ये कंपनीज होती है ना, फार्मा कंपनीज होती हैं, तो फार्मा कंपनीज में बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, या फिर बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स का यूज़ हो रहा है। जैसे मान लो अमूल कंपनी है, फॉर एन एग्जांपल अमूल कंपनी। अब अमूल को क्या करना है, अमूल को दही बनाना है, दही बनाने के लिए उसे माइक्रोब्स चाहिए। वो माइक्रोब्स कहाँ से आएंगे, वो माइक्रोब्स बच्चों टिश्यू कल्चर से आते हैं, वो माइक्रोब्स भी तो फर्मेंटेशन से आते हैं। तो वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस को आप बेटर बना सकते हो, कुछ नया इनोवेशन कर सकते हो इस फील्ड के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज के अंदर ये बच्चों इसके स्कोप है। समझ में आई बात, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आप लोग को इंटरेस्टिंग लगा होगा। इस वीडियो को शेयर कर देना बच्चों अपने सारे दोस्तों के साथ, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर से कर देना, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ ऐसे ही और वीडियो में, और कोई अगर आपको वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट करके जरूर से बताना, तभी मुझे पता लगेगा, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए होगी तो कमेंट जरूर से करना बच्चों, मैं आपके कमेंट्स रीड करता हूँ। ओके, मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से ऐसी ही और वीडियो में, जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।